हम लोग पुष्यमित्र शुंग की पीढ़ियां हैं, हमारा पूर्वज है पुष्यमित्र शुंग, फिर तुम जड़ भी नहीं दिखोगे भारत में, मैं बता देना चाहता हूं। पुष्यमित्र शुंग वो जो दगाबाजी से लोगों को मारता था, ठगने का काम किया। बहादुर होता तो सम्राट अशोक जैसा। अरे तलवार के बल पर तुम्हारे जाने कितने राजाओं को मिट्टी की धूल चटा डाली उन्होंने। इस्लामिक टुकड़े पर पलने वाले अम्बेडकरवादी बौद्ध, तो मुसलमानों के टुकड़ों पे पलने वाले तुम लोग हो, जिन्होंने अपने शास्त्र को भी ताक पे रख दिया और जोधा का विवाह मुसलमान से कर दिया। अम्बेडकरवादी बौद्धों, तुम कुछ भी बोलने से पहले पहले इतिहास पढ़ो। सिद्धनाथ का मंदिर तब भी था जब बुद्ध के बाप के बाप के बाप भी पैदा नहीं हुए थे। तो इसलिए इस्लामिक टुकड़े पर पलने वाले अम्बेडकरवादी बौद्ध, तुम लोग हिंदू समाज को टारगेट करना बंद करो। स्वामी जी, आपने हिंदू विश्व परिषद में एक छात्र का काम किया, विद्या हासिल नहीं करी। आपने लड़ाई, दंगे, झगड़े ये सीखे, पर शास्त्र की शिक्षा नहीं सीखी। अगर शास्त्र की शिक्षा सीख जाते तो आपको ज्ञात होता कि मुसलमानों के चंदे पर, मुसलमानों की मेहरबानी पर, मुसलमानों की रिश्तेदारी किन्होंने बनाई है। याद करो शिरडी साईं को। शिरडी साईं के नाम पर कौन खाता है? पूरा हिंदू समाज शिरडी साईं के मंदिर बनाकर उनके नाम पर चंदा खाता है, उनके रहमो करम की रोटियां खाता है। कौन शिरडी साईं? वो शिरडी साईं जो चांद मियां के नाम से एक डकैत था। उस डकैत के नाम पर तुम लोगों ने चंदा वसूलना शुरू कर दिया, उसको भगवान बना दिया, जो कि उसका इतिहास तुम्हारे शास्त्रों में भी नहीं है। और तुम हमको कहते हो। अरे हम तो वो अपने महापुरुषों की कमाई खाते हैं, जो हमारे महापुरुषों ने प्राप्त करी है अपनी विद्या से, जो अर्जन करी है अपनी शक्ति से, जो प्राप्त करी है अपने ज्ञान से, अपने विवेक से। और दूसरा, तुम ये कहते हो कि ये भारत के बौद्ध समाज हिंदुओं के मंदिर पे कब्जा कर रहे हैं। अरे हम आपके मंदिरों पे कब्जा नहीं कर रहे, बल्कि तुमने हमारे मंदिरों पे कब्जा कर रखा है। कब्जा कर रखा है तुमने राम मंदिर बनाकर वहां के 22 बुद्ध विहारों पर, कब्जा कर रखा है तुमने पुरी के मंदिर पर, कब्जा कर रखा है तुमने केदारनाथ के मंदिर पर, कब्जा कर रखा है तुमने बौद्ध गया के महाविहार पर। जाने कितने मंदिरों के नाम हम तुमको गिनवा दें। हम तो वो मार्ग पे चलने वाले थे जहां मैत्री सिखाई जाती है, जहां प्रेम सिखाया जाता है, जहां भाईचारा सिखाया जाता है। पर तुम वो लोग हो, तुम उस मिट्टी के बने हो कि तुम्हारे अंदर भाई को भी डसने की आदत होती है। तुमने तो शास्त्रों में अपने भाई को नहीं छोड़ा, अपने रिश्तेदारों को नहीं छोड़ा। तो मुसलमानों के टुकड़ों पे पलने वाले तुम लोग हो, जिन्होंने अपने शास्त्र को भी ताक पे रख दिया और जोधा का विवाह मुसलमान से कर दिया। अकबर के दरबार में तुम वहां पर हाजिरी लगाने लगे, मुनीमगिरी करने लगे और हमें सिखाने चले हो और हमें कहते हो अरे हम तो वो है जब हमारी कलम चली तो अपना संविधान अलग बना डाला। और आज तुम हमें अकल सिखा रहे हो, हमें ज्ञान दे रहे हो। ज्ञान सीखो बुद्ध से। जब बुद्ध की वाणी चली थी तो तुम्हारे सारे शास्त्र, चारों वेद, 18 उपनिषद सारे के सारे धरे के धरे रह गए थे। और बुद्ध का वो चक्र जब चला तो पूरे भारत में नहीं, पूरी दुनिया के अंदर उनकी करुणा में मैत्री शिक्षाएं लोगों तक पहुंच गई। हिंदुओं को टारगेट करना बंद करो। ब्राह्मणों को मंदिर से निकालने की बात सोचने वाले लोग, हम लोग पुष्यमित्र शुंग की पीढ़ियां हैं, हमारा पूर्वज है पुष्यमित्र शुंग, फिर तुम जड़ भी नहीं दिखोगे भारत में, मैं बता देना चाहता हूं। तुमने जिक्र करा पुष्यमित्र शुंग का। पुष्यमित्र शुंग वो जो दगाबाजी से लोगों को मारता था, ठगने का काम किया। बहादुर होता तो सम्राट अशोक जैसा। अरे तलवार के बल पर तुम्हारे जाने कितने राजाओं को मिट्टी की धूल चटा डाली उन्होंने, तुम्हारी नाक रगड़वाई उसने। सम्राट अशोक वो जिसने भारत नहीं पूरे अखंड भारत को अपने अधीन कर लिया। सम्राट अशोक से जैसा राजा पैदा करके दिखाओ। पुष्यमित्र सिंह को राजा बनाते हो। अरे पुष्यमित्र सिंह वो जो धोखे से अपने राजा को मारता है, गद्दारी है उसके खून में, बेईमानी थी उसके खून में, तुम उसको राजा कहते हो। अगर बहादुर हो तो सामने से वार करो। तो स्वरूपानंद, ये जो तुमने बयान दिया कि हिंदुओं के ऊपर ये आरोप लगा, जो तुम
हिंदुओं को कह रहे हो कि हमारे मंदिरों में घुस गए हो। अरे जाकर देखो, चश्मा लगाकर देख लो, कैमरा उठाकर देख लो कि वहां बुद्ध का विहार आज से नहीं सम्राट अशोक के समय से है। सम्राट अशोक के समय से लगातार समय समय पर जितने बौद्ध राजा आए, बौद्ध राजाओं ने उस बुद्ध विहार को विकसित करने का काम किया है। और भारत ही नहीं, चाइना तक के लोगों ने उस बुद्ध विहार की वंदना करी है, परिक्रमा करी है। उसको विकसित करने में, उसके लेखन कार्य करने में भारत से लेकर चाइना तक इतिहास बनाया है। तुम्हारे शास्त्रों में कहां लिखा महाबोधि महाविहार का जिक्र? तो महाबोधि महाविहार बौद्धों का है और बौद्धों को यह विहार अब मिलना चाहिए। तुम अपने राम मंदिर में रहो, विष्णु मंदिर में रहो, वृंदावन के कृष्ण मंदिर में रहो। और एक बात ध्यान रखिएगा, मैं पूरे बहुजन समाज से, पूरे बौद्ध समाज से कह रहा हूं कि वो इतिहास था जब हमसे हमारे हक अधिकार छीनने के लिए हमें शिक्षा से वंचित रखा गया, हमें समाज में बोलने से रोका गया। पर आज वो बाबा साहब का संविधान है जिसने हमें बोलने का हक दिया है, लड़ने का हक दिया, अपने अधिकार मांगने का हक दिया है। अब हम वो लेकर रहेंगे और ना हम पीछे हटने वाले हैं, ना डरने वाले हैं। जब तक हमें हमारा महाबोधि महाविहार ना मिल जाए, तब तक हम ये लड़ाई जारी रखेंगे। नमो बुद्ध।